मंचासीन हमारे बहुत ही सम्मान के साथ यहाँ बुलाने जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे इस संगठन के, हम लोगों के सहयोगी एनसीसीपीए के जनरल। आज का ये कार्यक्रम है, इसकी अहम विषय क्या है और किस बिंदु पे आप लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? ये हमारे ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक के जो पेंशनर्स हैं और रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ हैं उनका राष्ट्रीय सम्मेलन है। कार्यक्रम में सारे देश से लोग इकट्ठा होने का काम हुआ है। इसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता भी हैं, साथी सुनील जो कि बैंक ऑफ इंडिया के ऑल इंडिया फेडरेशन के जो है महामंत्री हैं, साथी के कुट्टी हैं जो एनसीसीपीए के सेक्रेटरी जनरल हैं, और हमारे तमाम साथी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मूल समस्या यही है कि 35 वर्ष हो गए हैं, इनके पेंशन का अपग्रेडेशन नहीं हुआ है। इनके लिए जो पेंशनर्स हैं उनके लिए कोई नोडल एजेंसी नहीं है जो इनकी बात को आने वाले समय में सुन सके, और जो मेडिकल की समस्याएं हैं वो अपनी जगह पर बढ़ती जा रही हैं। तो इन तमाम सवालों को लेकर के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल आज सबके सामने है, चाहे पेंशनर्स हों या नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले लोग हों, उनके सामने यही है कि पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किस तरीके से कराया जाए, क्योंकि सरकार की जो नीति है वो पेंशन समाप्त करने की दिशा में है। हम सारे लोग सारे देश के इकट्ठा होकर के यही प्रयास कर रहे हैं कि ये जो पेंशन है वो परिवार का सहारा है, बुढ़ापे का सहारा है, इसको छीनने का प्रयास नहीं किया जाए और पेंशन को किसी भी तरीके से बचाने का काम किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा सवाल है। सर, एक सवाल और बनता है कि जैसे जैसे निजीकरण हो रहा है बैंकिंग क्षेत्रों में और मर्जिंग की प्रक्रिया चालू है, एक दूसरे से मर्ज कर दिया जाता है बहुत सारे कारणों को बता के, क्या लगता है कि आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर जो है महज एक जैसे और सारी जो प्राइवेट कंपनियां होती है वैसे रह जाएगी और फिर उस तरीके से चीज़ें ऑपरेट होने लगी जिस तरीके से लोग बैंकिंग का एक अलग रुतबा है? ये देखिए, सरकार का यह फैसला कितना औचित्यपूर्ण मानते हैं? ऐसा है कि हर चीज़ जो है वो समय काल के हिसाब से बदलती रहती है। एक ज़माने में सारी बैंक्स प्राइवेट थी, उसके बाद में नेशनलाइजेशन हुआ, अब फिर डी नेशनलाइजेशन की तरफ बढ़ने का प्रयास हो रहा है। मुझे पूरा प्रयास है कि जिस तरीके से देश की जनता और मजदूर आंदोलन इकट्ठा हो करके सड़क पर उतर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय में हम जो सरकार की ये नीति है मर्जर की या डी नेशनलाइजेशन की, उसका मुंह मोड़ने में सफल होंगे और हम बैंकों को ही नहीं देश को बचा पाएंगे। सरकार बैंकिंग सेक्टर का सरकार के साथ मिलकर काम करने के तरीके से कहीं डर तो नहीं रही है कि अगर पूंजीवादी बैंकिंग सेक्टर अगर सरकार के साथ मिल गई तो उस पर हावी हो जाएगी? देखिए, सरकार जो है वो पूरे तौर पर पूंजीवादी सरकार है और उसका मतलब जो है वो आम जन से कोई भी नहीं है। डीनेशनलाइजेशन का जो इशू है वो पूंजीपतियों से जुड़ा हुआ इशू है। वो नहीं चाहते हैं कि हर इंडिविजुअल या हर छोटे यूनिट, हर किसान या मजदूर को इसका लाभ मिले। वो चाहते हैं जो देश के बड़े कारपोरेट घराने हैं या उद्योगपति हैं उनको इसका लाभ मिले। मैं समझता हूँ कि देश की जनता आज नहीं तो कल ये जो छोटे छोटे सवाल हैं मंदिर के, मस्जिद के या जाति के, बिरादरी के, इनसे ऊपर उठेगी और वो देश में रोजगार, महंगाई, इन सब चीज़ों को मुद्दा समझेगी। देश की आम जन जो गरीब है उनके विकास के मामले को समझ पाएगी और जिस दिन वो समझ जाएगी उस दिन ये सरकारें विदा हो जाएंगी और हमें इन सारी चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी। सर, अपना परिचय देंगे? मेरा नाम शिव गोपाल मिश्रा है। मैं ऑल इंडिया लोन्स फेडरेशन का महामंत्री हूँ, नेशनल काउंसिल JCM का स्टाफ साइड सेक्रेटरी हूँ और जो नेशनल हमारी NCCPA है उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ। जैसा महाशय ने बताया, इनसे तमाम बातें हुई। आपसे एक प्रश्न है, बैंकिंग सेक्टर में निजीकरण हो रही है और आप लोग अपनी मांगों को लेकर सेमिनार और कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इसके बाद आंदोलन की प्रक्रिया भी शुरू होगी, रणनीति तय हो रही है। सरकार नहीं मानती है तो आपका अहम कदम क्या होगा? देखिए, हम सरकार को उसकी जो गलत नीतियां हैं उसे रोकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आगामी 27 जून को तमाम बैंकिंग सेक्टर ठप रहेगा। उस दिन हम हड़ताल करने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि 2 दिन पहले बैंक बंद है तो 3 दिन वो काफ़ी असर डालेगा और हम लोगों को ये भी बताने का प्रयास कर रहे हैं और आपके माध्यम से भी लोगों को ये संवाद देने का प्रयास कर रहे हैं कि जब हम जनसाधारण की बात करते हैं तो आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं।
और हम आपसे भी समर्थन मांगते हैं कि हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाई जाए, इसलिए कि आज हमारे हड़ताल से उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, कल को सरकार की नीति से उनको हमेशा के लिए दिक्कत होगी। तो ये उनके भी हित में है कि हम सरकार के उन तमाम नीतियों का विरोध करें जिसके फायदे चंद लोगों को मिलने वाले हैं और देश उससे सफ़र करने वाला है। तो ऑलरेडी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज आप यहाँ देखिए कि इस एक मंच पे हम लोग कई संगठन के लोग इकट्ठा हैं और हम ग्रेटर यूनिटी की बात कर रहे हैं और हम एक समग्र लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और हमारी जो वोटिंग पावर है अगर उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर दें तो जाहिर सी बात है कि सरकार को हम उनकी इन नीतियों के खिलाफ रोकने में कामयाब होंगे। और संघर्ष ही हमारे पास एकमात्र रास्ता है। हम संघर्ष के द्वारा या चुनाव की प्रक्रिया और संघर्ष ही हमारे पास एकमात्र रास्ता है। हम संघर्ष के द्वारा या चुनाव की प्रक्रिया है उसके द्वारा सरकार को रोकने का प्रयास करेंगे, सरकार को हराने का प्रयास करेंगे, सरकार को बदलने का प्रयास करेंगे। सरकार की आर्थिक नीति या मौद्रिक नीति जो सरकार बना रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आज जैसा कि हमारे वरिष्ठ नेता ने कहा कि सरकार की यह जो नीति है यह कॉरपोरेट हाउसेस को फ़ायदा पहुंचाने वाली है, देश की गरीब जनता को फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। आज जब निजीकरण होगा तो क्या होगा? गरीब किसानों को ऋण नहीं मिलेगा या आरक्षण की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। इससे सामाजिक विषमता बढ़ेगी। आप आर्थिक विषमता के ही रूप में इसको मत देखिए, ये सामाजिक विषमता को भी जन्म देने वाला है। अतः हमारे लिए जरूरी है कि हम सरकार के इस कदम का पुरजोर विरोध करें और सरकार को ऐसा करने से। मेरा नाम हुआ सुनील कुमार, मैं AIBOC का नेशनल एडवाइज़र हूँ, AINBF का चेयरमैन हूँ और फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशंस का नेशनल जनरल सेक्रेटरी।